नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो शेरंतान सत्य परमेष्टि भगवान की जय। वृषभादि वीरांचो शंकर भगवान की जय। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। सिद्धार्थ की राज दुलारे त्रिशला माँ की नयन सितारे त्रिशला माँ की नयन सितारे कुंडलपुर अवतारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी। तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया दास प्रथा को आन मिटाया। दास प्रथा को आन मिटाया चंदन के उद्धारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया धर्म शास्त्र का नाद कराया। धर्म शास्त्र का नाद कराया मिथ्या मार्ग निवारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। गोप्ती नंदिने तुमको ध्याया वीर कथा कह अति हर्षाया। आस्था श्री ने भजन सुनाया जन जन के उपकारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी। मंत्र जाप करेंगे कीर्तन। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय 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 ओम नमो भगवते वीरजिनाय 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 ओम नमो भगवते वीरजिनाय। पुण्योदय से
जीवन को बतलाने की मीन गुरुआ पर जीवन का भगवान निराला है भगवान नीरज पाता है भगवान में दुख पाता है तेरे मनोसी कान करेगा भगवान दर्शन पाता है तब मुनि दर्शन पाता है तब मुनि दर्शन पाता है जय माता है उसी जीव के जय माता है उसी जीव के कहाँ मेरा मन जाने की कथाएं जीवन प्रभु के जीवन को बतलाने की कथाएं जीवन प्रभु के जीवन को बतलाने की वीर माता वीर जय जय महावीर बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर वीर प्रभु वीर वीर महावीर जय जय महावीर बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर वीर प्रभु की कल्याणी संतर के चले माए वीर महावीर बोलो जय जय महावीर बोलो वीर महावीर बोलो भगवान महावीर स्वामी उन्हें जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और केवल ज्ञान पाने के पश्चात लगभग 30 वर्ष तक भगवान संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारत क्षेत्र में, भारत के कोने कोने में जहां भव्यों के पुण्य थे, उनके पुण्य से संपूर्ण भारत क्षेत्र में आर्यखंड में भगवान का विहार होता रहा। आपको जो भारत अकेला नहीं, जो भी आर्यखंड है, हर जगह पर भगवान का निरंतर विहार होता रहा। आवाज आ रही है आपको? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है गुरुदेव। वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं, इसलिए मैंने ये किया। स्पॉट ही नहीं हो रहा है गुरुदेव वीडियो। नहीं गुरुदेव।
अभी अभी आ रहा है क्या? नहीं गुरुदेव, नहीं आ रहा है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है। गुरुदेव आपको दिखेगा लेकिन हमें नहीं दिखेगा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे कुछ पैसा कैसे पूरी करेंगे? आप एक काम करेंगे, जी गुरुदेव। एक जयमाला मैंने किसी को मेल की थी, महावीर स्वामी की जयमाला। तो आप हो सकती है क्या वो? गुरुदेव किससे मेल की आपने? मिट्टी देव को मेल किया था मैंने। जी गुरुदेव, मैं बात करती हूँ उनसे। अच्छा, तो महावीर भगवान की जय। अब जो दिखा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ गुरुदेव अभी दिख रहे हो, लेकिन अभी फिर आवाज में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, जी आवाज क्लियर आ रही है अभी? जी गुरुदेव, आ रही है, आप चालू कीजिए। ठीक है। भगवान महावीर स्वामी संपूर्ण भारत देश में, भारत क्षेत्र में, आर्यखंड में विहार करते रहे और उनके समूह शरण से लाखों जीवों ने अपना कल्याण किया। वैसे एक बात थी कि भगवान की 12 सभा में जितने देव थे, असंख्य देव, असंख्य देवांगनाएं, 14,000 मुनि, 36,000 आरिकाएं, 1,00,000 शावक, 3,00,000 श्राविकाएं और संख्या तिर्यंच, ये जितने समूह शरण के अंदर थे, 12 सभा के अंदर थे, उससे कई गुना ज्यादा जो 12 सभा के बाहर की जो 8 भूमियां थी वहां पर थे। वे वहां पर जो 8 भूमियां थी, प्रासाद भूमि, चैत्य भूमि आदि आदि में घूमते रहते थे, प्रासादों में बैठे रहते थे, नृत्य करते, गीत करते, गाते बजाते, खाते पीते, खाना पीते तो नहीं था वहां पर, लेकिन घूमते रहते थे। पर वे भगवान के समक्ष नहीं पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वही भगवान के समूह शरण में जा सकता है, और सम्यक दृष्टि जीव से अधिक वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव थे। अभी आप देखिए कि जैसे हमारे यहां पर कोई मैं उपाय बताऊं, कोई चीज बताऊं, तो उसे करने के लिए एकदम 300, 400, 500 इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन प्रवचन उपदेश सुनना हो तो उपदेश को सुनने के लिए पुण्य चाहिए। ज्ञानामृत भोजन हर एक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और जो ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ा है, वैराग्य के रास्ते पर चल पड़ा है, उस वैराग्य के रास्ते पर चलने वाले का स्थितिकरण करने वाले बहुत कम लोग हैं, उसको संभालने वाले, प्रोत्साहन करने वाले कम हैं, बुराई करने वाले ज्यादा है। एक समय भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण राजगृह में पुनः आया था, और जिस समय राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने एक वृक्ष के नीचे मुनिराज को ध्यान करते देखा। थे मुनि महाराज, नाम था धर्म रुचि, लेकिन चेहरे पर विकलता थी। तो उनकी विकलता को देख करके राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गए और भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि हे प्रभु, मैंने जिन मुनिराज को देखा है, दिखने में बहुत भद्र है, सौम्य है, पर चेहरे पर विकृति क्यों है, विकार क्यों है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे सैनिक, ये मुनिराज इसी भरत क्षेत्र के अंग देश में जो चंपा नगरी है, उस चंपा नगरी के राजा थे, राजा श्वेतवाहन। और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा धर्म के उपदेश को सुनकर उनका चित्त वैराग्य से परिपूर्ण हो गया, और उन्होंने अपने विमल वाहन नाम के छोटे से पुत्र को राज्य देकर स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली। वे मुनिराज इतनी वैरागी थे, अखंड संयम के धारी थे, कि उनकी 10 धर्म के प्रति इतनी रुचि थी कि वे सारे संसार में
धर्म रुचि के नाम से विख्यात, धर्म रुचि मुनि। और वे मुनि ध्यान मग्न थे, तपस्यारत थे। तब वहां पर जब ये मुनि 1 महीने के उपवास करने के पश्चात, 1 महीने का उपवास करने के बाद जब आहार करने जा रहे थे, तो रास्ते में 3 मनुष्य मिले। 3 में से एक ने कहा कि ये जो मुनिराज जा रहे हैं, वे मुनिराज, इनके अंग पांग देखने पर लगता है कि यह साम्राज्य पदवी का धारक होना चाहिए, ये राजा होना चाहिए, बहुत बड़ा राजा होना चाहिए। पर ये तो मुझे आज भिक्षाटन करते हुए, भिख मांगते हुए साधु दिखलाई दे रहा है, इसलिए ये सामुद्रिक शास्त्र बेकार है, झूठा है, कोई मतलब नहीं। तब दूसरे मनुष्य ने कहा कि नहीं, सामुद्रिक शास्त्र गलत नहीं है, ये जो शास्त्र में कहा था एकदम परफेक्ट है। ये बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे और भगवान महावीर की वाणी को सुनकर के विरक्त हुए, राज्य का त्याग किया और ऋषि बन गए। इन्होंने इतना वैराग्य इनको आ गया कि अपना राज्य का भार छोटे से बालक को ही देकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए तो कहते हैं जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, कहीं दर्पण देख बिन कारण दीक्षा लेते, कुछ मोक्ष महल के रागी। बिन कारण भी दीक्षा लेते और कारण से दीक्षा लेते। यदि मैं ये बंधु ये कुछ काम के नहीं, कुछ काम के नहीं। ये बंधु, ये रिश्ते कुछ काम के नहीं। ख्याल का इसको सुनाता तू अपने ख्याल का, कोई नशा बनाएगा ये तेरे आपका। ये बंधु ये रिश्ते कुछ काम के नहीं, कुछ काम के नहीं। यह जब दूसरे मनुष्य ने कहा कि बाल्यावस्था में ही बालक को राजा देकर के मुनि बन गए हैं, तब तीसरा व्यक्ति बोला कि तब तो इसका तप महापाप के लिए कारण है, ये महापापी है, इसके तप से कोई लाभ नहीं है। छोटे से बच्चे को राज्य दे दिया और इसके बच्चे को सेनापति मंत्री आदि ने सांकलों से बांध दिया है और सब अपना अपना उस राज्य का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा है, क्या मतलब इसका। जिसमें ये बात मुनिराज ने सुनी तो सुन करके पुत्र की दशा, राज की दुर्दशा और सैनिकों की व्यवस्था को देख करके उनके मन में विकलता आ गई। जब विकलता आ गई तो उन्होंने अंतराय कर दिया और वापस जंगल में आकर बैठ गए और ध्यान करने बैठ गए। उस समय मुनिराज कहते, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, इस समय इसके अशुभ लेशा के परिणाम चल रहे हैं। कृष्ण नील कापोत, यदि इस समय आयु बंद हो गया तो नरक आयु में जा सकते हैं और तुम जाओ सैनिक, उनका स्थितिकरण करो, उन्हें संबोधन करो और तुम्हारे स्थितिकरण से परिस्थिति चेंज हो जाएगी। और भगवान महावीर स्वामी के निर्देश पर, संदेश पर सैनिक आए, आकर कहा, धन्य है ये महामुनि, धर्म रुचि मुनिराज को मेरा कोटि कोटि वंदन है
कितने पराक्रमी हैं ये, कितने शूरवीर हैं, कितने वैरागी हैं कि इन्हें युवावस्था में वैराग्य हो गया। और जिस पुत्र को जन्म दिया वो पुत्र भी कितना इनका अंश, इनका वंश, इनका पुत्र, वह भी इनके समान वीर पराक्रमी है। उसने स्वयं अपनी सेना के बल से सबको जीत लिया है और सुव्यवस्थित रूप से राज्य चला रहा है। आज राज्य में उसकी जय जयकार हो रही है। इस तरह की बात कही। वैसे कहते के साथ में ही उनके परिणाम चेंज हो गए। क्या परिणाम चेंज हो गए कि अरे होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंदी आत्मा। मेरा सोचने लगी, निज निज साथी दूजा न कोई, महावीर बजवीर नित तेरा नाम साचा, निर्वीर महावीर ये जग तेरा है नाम मेरा, भारत का सब मेरे जमेरा, ज्ञानी होया वर्ग सभी का, अंत एक न होई, निज साथी दूजा न कोई, भजवीर महावीर परिणाम, एक साचा दूजा न कोई। यह जग तेरा है ना मेरा, स्वार्थ का सब है ये झमेला, ज्ञानी हो या मूर्ख सभी का, ज्ञानी हो या मूर्ख सभी का, अंत एक ना होई, निज के निज साथी दूजा न कोई, भजवीर महावीर वही नाम, एक साचा दूजा, पर को ही तो अपना माने,